नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए इस वक्त सबसे पहले एक दो वीडियोस में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। भारत की नफ़रत का माहौल किस तरह से बिलखुसूस उत्तर प्रदेश में अपने हदों को पार कर रहा है। वो ईद त्यौहार हो या जो कुछ भी हो, अक्सर मेरे तबसरे आप सुनते हैं। अब देखिए, एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है और इस वीडियो में एक खातून जो है वो एक पब्लिक प्लेस में कुछ देर के लिए नमाज़ पढ़ने की कोशिश कर रही है। ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में जो डीएम ऑफिस थी वहाँ पर कुछ अपनी शिकायत लेकर के पहुँची थी। तो इस दरमियान में नमाज का वक्त हो गया तो खातून वहीं दो गाना अदा करने की कोशिश की, लेकिन किसी नफ़रत बाज ने, हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल गुंडे ने या जो इंसानियत से दूर है उसने इस वीडियो को बना करके जो है उसको शेयर कर दिया। तो नतीजा इसका ये निकला है कि उस खातून के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और जो वहाँ का होम गार्ड था उसको जो है ड्यूटी से निकाल बाहर कर दिया गया है। 4 रकात 5 मिनट में नमाज अदा करने की जो सज़ा है वो होम गार्ड को मिलती है और उस खातून के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। सुबह से शाम तक दरिंदे त्योहारों के नाम पर मस्जिदों के सामने गुंडागर्दी करते हुए नाचते हैं, उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता। मस्जिदों पर होली के रंग फेंके जाते हैं, इन पर कोई जो है एफआईआर दर्ज नहीं होते। सुबह से शाम तक नशे में धुत होकर के राहगीरों को सताते और उन पर गालियां देने वाले इन गुंडों के खिलाफ त्योहारों के नाम पर कोई मामला दर्ज नहीं होता। जो ट्रैफिक जाम करते हैं, लोगों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर 5 रकात किसी भी इमारत के कोने में पड़ने की वजह से जो तकलीफ़ हिंदुत्व हामियत को और बीजेपी को हो रही है वो नाकाबिले बयान है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, एक वीडियो आप हमारे यहाँ पर देख रहे हैं, भी इसी तरह का मामला है। मैं कह रहा था जुल्म सितम की हद के सिलसिले में देखिए, मेरठ में ईद के दिन एक पोस्टर जो है लहराया गया जिनके खिलाफ जो है अब एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, नामालूम नमाजियों के खिलाफ। उस पोस्टर में सिर्फ इतना लिखा गया था कि सिर्फ मुसलमान ही रास्तों पर नमाज अदा नहीं करते, यानी वो इस बात का इशारा दे रहे थे कि जो इल्ज़ामात लगते हैं कि सिर्फ मुसलमान सड़कों पर नमाज अदा नहीं करते, दूसरे भी जो त्यौहार होते हैं तो सारा दिन हंगामा मचाते हैं। लेकिन देखिए, नफ़रत के सौदागरों ने किस तरह से इनके ख़िलाफ़ जो इस वक्त जो है मामला दर्ज कर लिया, सिर्फ पोस्टर लहराने की वजह से, ये कहते हुए कि जो है सिर्फ सड़कों पर मुसलमान नमाज अदा नहीं करते तो भारत के यूपी में इसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज हो जाता है। ये है सूरत हाल इस वक्त मुसलमानों की भारत में। गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि शिमाली मशरक़ी रियासत मणिपुर में नस्ली तशद्दुद के 23 माह बाद अब रियासत में सदर राज नाफिज हो गया है। जहाँ नाज़रीन गिरामी, सदर राज नाफिज होने के तकरीबन 2 माह बाद बुध 3 अप्रैल को रात 2 बजे लोकसभा में मणिपुर में सदराज के ऐलान के कानूनी करारदाद पर बहस शुरू हुई। लोकसभा की स्पीकर ओम बिरला ने 12 घंटे की बहस के बाद वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 की मंजूरी के बाद इस मसले को उठाया। उस वक्त घड़ी में 2 बज रहे थे। मालूम हुआ कि बहस तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही, जिसमें अरकान पार्लियामेंट ने उजलत में तकरीरें कर ली। अपोजिशन अरकान ने इतनी देर से बहस शुरू करने पर एहतिजाज किया, लेकिन स्पीकर बिरला ने इस मौजू पर बहस जारी रखी। ये बहस तकरीबन 30 मिनट तक जारी रही, जिसके बाद मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तकरीबन 10 मिनट तक अपना जवाब दिया। वाज़ेह हो कि आर्टिकल 356 के मुताबिक सदर राज के निफाज के 2 माह के अंदर उसे पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर करना ज़रूरी है। पार्लियामेंट का मौजूदा बजट इजलास 4 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है। उधर नाज़रीन गिरामी, तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले में खातून से जिनसी ज़्यादती की कोशिश का वाक़या पेश आया है। मज़ाहमत पर एक शख्स ने इस खातून पर चाकू से हमला कर दिया है। जहाँ नाज़रीन गिरामी, इत्तलात के मुताबिक मुतासिरा एक शादीशुदा कबायली खातून है जो गोंगलोर तांडा की रहने वाली है। वो यौमिया मजदूरी के लिए संगारेड्डी टाउन आती थी, जहाँ मुलजिम ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए
उसे काम का झांसा देकर एक सुनसान मकाम पर ले गया। जब उसने खातून को ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की तो खातून ने बहादुरी से मुज़ाहमत की। मुलजिम ने चाकू से हमला कर दिया और वहाँ से फ़रार हुआ। मकामी अफराद ने ज़ख्मी खातून को संगारेड्डी के एक अस्पताल पहुँचाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। नाज़रीन, तेलंगाना में ऐसे अनजान इलाक़ों में और फिर ट्रेन के डिब्बों में इस तरह की लगातार वारदात पेश आ रही हैं। इस पर महसूस होता है कि इंतज़ामिया ख़वातीन को कोई ख़ुसूसी तौर पर सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम है। इस तरह की तफसीर इस तरह की ख़बरों के आने के बाद लगातार जारी हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, गज़ा में फ़िलिस्तीनी नस्ल कुशी जारी है। मज़ीद कई ख़ानदान मुकम्मल तौर पर शहीद कर दिए गए हैं। पूरे आलम में इस वक्त मुसलमानों पर जो जुल्म सितम है उसकी इंतहा हो चुकी है। बैक वक्त जालिम दहशत सहूनी दरिंदे और अमेरिका के साथ मिलकर के यमन में भी तबाही मचाया हुआ है। शाम के दरा में भी कल जो हमले हुए उसमें कई लोग शहीद हो चुके हैं। और गज़ा की पट्टी का तो क्या कहना, यहाँ तो सुबह शाम मौत राज करती हुई नज़र आ रही है और इंसानों की जानों की कोई वक़्त नहीं है, ऐसा महसूस होता है। ख़ाबिस जालिम इसराइली फ़ौज ने गज़ा की पट्टी पर फ़िलिस्तीनी नस्ल कुशी का जो नया सिलसिला शुरू किया था वो 17वें दिन यानी 17 जारी रहा और क़ाबिज़ फ़ौज ने आज मज़ीद कई फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर दिया। नामनिगारों ने मरकज़ी इत्तलात फ़िलिस्तीन को इत्तला दी कि क़ाबिज़ फ़ौज ने दर्जनों फ़िज़ाई हमले करे, घरों को मिसमार किया। बुनियादी खुराक के सामान के दाखिले पर पाबंदी के असरात के नतीजे में गज़ा में क़हत की सूरत हाल है। बच्चे जो है वो रोटी रोटी को तरस कर रह गए हैं। जुमेरात की सुबह से लेकर अब तक गज़ा की पट्टी में कत्लेआम में 88 शहरी शहीद हुए। आज सुबह खान यूनिस के इलाके मवासी पर क़ाबिज़ फ़ौज ने फ़िज़ाई हमला किया। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि इसराइली जंगी तैयारों ने सुबह खान यूनिस के मशरक़ में अबसान अल कबीरा पर शदीद बमबारी की। हेलीकॉप्टरों ने राफा के मशरक़ में घरों और किसानों की ज़मीनों पर शदीद फायरिंग की। अबसान पर बमबारी में ताबिश ख़ानदान के घर को निशाना बनाया गया और इसमें मुतादिद शहरी ज़ख्मी हुए, कई अफराद मलबे तले दब गए। आज अलग सुबह क़ाबिज़ फ़ौज की गनशिप कश्तियों ने गज़ा की पट्टी की जुनूब में वाक़ खान यूनिस के साहिल पर फायरिंग की। मीडिया ज़राए के मुताबिक इत्तला दी है कि क़ाबिज़ फ़ौज की जानिब से शुजाइया महल्ले में मंसूरा स्ट्रीट पर रिहायशी इलाके को निशाना बनाने के नतीजे में 15 फ़िलिस्तीनी शहीद हो गए। एक मकामी ज़रिए ने इत्तला दी थी कि गज़ा शहर के मशरिक़ में वाक़ शुजाइया महल्ले में अबूहीन ख़ानदान के घर पर इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी के बाद 3 शहरी शहीद हुए, 15 से ज़ायद ज़ख्मी और दीगर लापता हुए। डॉक्टर अहमद तलाल अल-खिज़री उनके कई बेटे को उस वक्त शहीद कर दिया गया जब क़ाबिज़ फ़ौज ने वस्ती गज़ा शहर के इलाके यरमूक में उनके घर पर बमबारी की। तो नाज़रीन गिरामी, खान यूनिस हो या दीगर जुनूब में क़ज़्ज़ान रिशवान के इलाके अल-बयूक ख़ानदान के घर पर बमबारी, अल-गलबान ख़ानदान के 4 अफराद को शहीद किया गया। महमूद अल-गलबान उनके अहलिया भाई अहमद के नाम को ख़त्म कर दिया गया। बेघर अफराद थे जो ख़ीमे में इस वक्त थे। मशरिक़ के मान में खान यूनिस में जो आता है उनके ख़ीमे पर बमबारी हुई तो पूरा ख़ानदान तबाह बर्बाद हो गया। अल-कुतैबा मस्जिद के करीब बेघर अफराद के डेरों पर जो है बमबारी के नतीजे में 4 शहरी शहीद हो गए। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं इस वक्त गाज़ा की पट्टी में क्या सूरत हाल है। आपको मालूम होना चाहिए कि जबालिया में इनरवा की क्लिनिक पर इसराइली हमला कर दिया गया जो तमाम सुर्ख लकीरें पार कर चुका है। लारा ज़ैनी, ये बयान तो ये लोग देते ही रहते, इनके खुद हॉस्पिटलों को नहीं छोड़ा जा रहा है। नेशनल इंटरनेशनल सतह के वहाँ के जितने भी जो है तंजीमें काम कर रही हैं, ये सूरत हाल भयानक अंदाज में पैदा कर दी गई है। नाज़रीन गिरामी, जबालिया में इमारत को निशाना बनाया गया, उसमें 700 से ज़ायद अफराद पनाह लिए हुए थे। वो इमारत पहले सेहत का मरकज़ थी, उससे कब्ल जंग में उसे शदीद नुकसान पहुँचा और 700 से ज़ायद अफराद जहाँ रहाइश पजीर हो वहाँ पर बमबारी हो चुकी हो तो उस पर आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर वहाँ शहादतें होंगी, क्या खून जो है रिस रहा होगा, क्या तबाह बर्बादी के जो है सूरत हाल होगी। सब बीमार थे जो यहाँ पर इलाज पा रहे थे। शाम के शहर दरा पर भी इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी की वजह से मुतादिद अफराद शहीद हुए, ज़ख्मी हुए और उधर यमन की सूरत हाल भी बहुत भयानक है। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जालिम दहशत सहूनी दरिंदे और खिंजीरी जहन्नमी कुत्तों ने जो है इस मौके पर लगातार तीनों शहरों पर, तीनों ममालिक में अपनी दरिंदगी दहशतगर्दी की इंतहा किए हुए हैं और सारी दुनिया खामोश है।
मुझे इजाज़त दें नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।